जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्टर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम जीव विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन लिए और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जो देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाचन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों जो पाचन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है शरीर के अंदर पाचन होता है जिसे हम हेलोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजोइक बोलते हैं। और यह मनुष्य में होता है। किसमें होता है? मनुष्य में होता है। दूसरा है शरीर के बाहर पाचन। दोस्तों जो शरीर के बाहर पाचन होता है उसे हम अपघट्य बोलते हैं और यह कौकों में होता है। किसमें होता है? कौकों में होता है। जैसे दोस्तों यदि ब्लड है, ब्लड देखें आप लोग, ब्लड को यदि हम बाहर 2-3 दिन के लिए रख देते हैं तो क्या होता है? ब्लड अपने आप क्या होता है? खत्म हो जाता है। यह किसके द्वारा होता है? तो कौकों के द्वारा ही होता है। इसे कहते हैं शरीर के बाहर पाचन। अगला है कवक और शैवाल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और दोस्तों जो लाइकेन होता है इसे हम वायु प्रदूषण मापने के लिए काम लाया। किसमें? वायु प्रदूषण मापने के काम में लाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कवक और शैवाल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम भोजन का पाचन होता है वह कहाँ होता है? मुंह में होता है। कहाँ होता है? मुंह में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दाल की गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दोस्तों दाल की गांठ में राइजोबियम नामक कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और दोस्तों जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के काम में लाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न सेक्टर इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा क्या होता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है वह क्या होता है? इनेमल होता है। और क्या पाया जाता है? तो दांत में एक क्या होती है? पतली परत होती है, उसी को कहते हैं इनेमल कहते हैं। ठीक। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इनेमल को क्षतिग्रस्त करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, जो अम्ल होता है इसको हटाने का काम इनेमल पर से कौन करता है? तो कौन करता है? टूथपेस्ट। कौन करता है? टूथपेस्ट करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य के लिए दांत का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके लिए दांत का फार्मूला 21-23 बटा क्या? 21-23 बटा 21-23 गुणे क्या होता है? 2 होता है। यदि हम बात करते हैं बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए क्या होता है? 2102 बटे 2102 गुणे क्या होता है? 2 होता है। ठीक। अगला प्रश्न है शरीर में कौन सा भाग जीवाणुओं को मारने के काम में आता है। तो दोस्तों शरीर का लार होता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, यह जीवाणुओं के भक्षण करने या फिर मारने के काम में आता है। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम? टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिए। और दोस्तों जो लार होता है वह किस एंजाइम का भक्षण करता है? तो लाइसोसोम एंजाइम। किस एंजाइम का? लाइसोसोम एंजाइम का लार क्या करता है या फिर सलाइवा भक्षण करता है। अगला प्रश्न है मुंह में भोजन का अंतिम रूप क्या कहलाता है। दोस्तों जो मुंह में भोजन का अंतिम रूप होता है उसे हम मोलस्क कहते हैं। मोलस्क कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो दोस्तों दूध का पाचन होता है वह रेनिन एंजाइम। किस एंजाइम? रेनिन एंजाइम के कारण होता है। यदि हम बात करते हैं प्रोटीन की तो दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन होता है वह ट्रिप्सिन है। किस एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम होता है जब आमाशय से बाहर निकलता है तो काइम कहलाता है। क्या कहता है? काइम कहलाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पेट में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों पेट में जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं ग्रंथियों से क्या होता है? जठर रस निकलता है। अगला प्रश्न है छोटी आंत का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों जो छोटी आंत होती है उसका आकार लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। यदि हम बात करते हैं बड़ी आंत की तो बड़ी आंत जो आकार होती है दोस्तों वह क्या होती है? छोटी होती है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि आंत में क्या क्या पाया जाता है। तो आंत में दोस्तों ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। क्या क्या? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है
अग्नाशय रस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस, कौन सा रस? पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिपिड का पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों लिपिड का जो पाचन होता है वह कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। कहाँ? ड्यूडेनम में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह क्या होती है? लीवर होती है, जिसे हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया जाता है तो सबसे पहले क्या होती है? शरीर के लीवर की, किसकी? लीवर की जांच की जाती है। और दोस्तों जो लीवर होता है उसे हम शरीर के प्रयोगशाला के नाम से भी जानते हैं। किसके? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो लीवर होता है इसी में क्या होता है? वसा को तोड़ा, किसको? वसा को तोड़ा जाता है। ये भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो दोस्तों वसा का जो पाचन होता है वह लाइगेज एंजाइम, किस एंजाइम के कारण? लाइगेज एंजाइम के कारण होता है। यदि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन की, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम, किस एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम के कारण। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में सर्वाधिक पाचन होता है? तो दोस्तों शरीर के इलियम में, किस में? इलियम में सर्वाधिक पाचन होता है। यदि हम बात करते हैं जेजुनम की, तो दोस्तों जेजुनम में पाचन नहीं होता। क्या होता है? पाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों हृदय का जो कार्य होता है वह खून को पंप करना, किसको? खून को पंप करना होता है। यदि हम बात करते हैं किडनी के कार्य की, दोस्तों किडनी का जो कार्य होता है वह रक्त का शुद्धिकरण, क्या करना? रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं फेफड़ा की, दोस्तों जो फेफड़ा होता है इसके द्वारा गैसों के विनिमय करने के बारे में बताया, जैसे ऑक्सीजन को क्या करना? मिलाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या होता है? फेफड़ा का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो श्वसन तंत्र होता है उसे हम फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैकिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ट्रैकिया होता है उसे हम विंड पाइप, किस नाम से? विंड पाइप के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी शाखा को ये ब्रेकियोल, क्या? ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह हीमोग्लोबिन, किसके? हीमोग्लोबिन, या फिर कह सकते हैं खून के द्वारा होता है। ठीक। सबसे अधिक दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बन, किसमें? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, टीबी का टीका क्या कहलाता है? दोस्तों टीबी का टीका होता है वह बीसीजी कहलाता है, जिसे हम बैसिलस कालमेंडेट ग्रीन बोलते हैं। क्या होते हैं? बैसिलस कालमेंडेट ग्रीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग का लक्षण किसको दर्शाता है? दोस्तों जो प्लेग का लक्षण होता है वह बुखार को, किसको? बुखार को दर्शाता है। और दोस्तों जो बुखार होता है वह पेस्टिज नामक जीवाणु से, किससे? पेस्टिज नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार जिसे हम मियादी बुखार के नाम से जानते हैं किस जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों जो यह बुखार होता है वह साल्मोनेला टाइफी, किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड या फिर मियादी बुखार होता है। और दोस्तों जो इसका टेस्ट होता है उसे हम बिडाल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिडाल टेस्ट कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि टाइफाइड या फिर मियादी बुखार का टेस्ट कौन सा होता है? तो बिडाल टेस्ट होता है। ठीक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों निमोनिया की, तो दोस्तों निमोनिया होता है वह किस जीवाणु का होता है? तो डिप्लोकस न्यूमोनी, किसके द्वारा? डिप्लोकस न्यूमोनी के द्वारा दोस्तों निमोनिया होता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों जो कुष्ठ रोग होता है वह लेप्रोसी वायरस, किस वायरस के कारण? लेप्रोसी वायरस के कारण होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इससे प्रभावित अंग के, तो दोस्तों इससे कौन कौन से प्रभावित होते हैं? तो त्वचा होता है और क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? त्वचा और तंत्रिका तंत्र दोस्तों कुष्ठ रोग से प्रभावित होते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों हैजा रोग की, दोस्तों हैजा रोग जो होता है वह विब्रिया कैलोरी वायरस से कारण होता है। किसके द्वारा? विब्रिया कैलोरी वायरस के कारण होता है। यदि इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं दोस्तों, इससे प्रभावित अंग क्या होता है? आंत होता है। क्या होता है? आंत हो। ये भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालू मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों जो बालू मक्खी होती है उसके काटने से काली खांसी होती है। क्या होती है? काली खांसी होती है। और यह किस परजीवी से होता है? तो लिस्मोनिया, किस? लिस्मोनिया परजीवी से दोस्तों यह रोग होता है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग किस मक्खी के काटने से होता है? तो दोस्तों निद्रा रोग होता है वह सीसी मक्खी काटने से होता है। यदि हम परजीवी की बात करते हैं तो परजीवी क्या होता है? टिप्रोनोमोसोमा होता है। क्या होता है? टिप्रोनोमोसोमिना होता है। क्या होता है? टिप्रोनोमोसोमिना वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है,
मलेरिया रोग किस मक्खी के काटने से होता है? तो दोस्तों जो मलेरिया रोग होता है वह मादा एनाफ्लिज मक्खी, कौन सी मक्खी? मादा एनाफ्लिज मक्खी के काटने से होता है। और इससे क्या प्रभावित होता है? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी प्रभावित होता है। और दोस्तों इसमें एविडेंस किया कि जो मलेरिया का टीका होता है उसकी खोज रोनाल्ड रोस ने, किसने? रोनाल्ड रोस ने की थी। अगला प्रश्न है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? दोस्तों जो कुनैन होता है वह सिनकोना वृक्ष, किस वृक्ष से? सिनकोना वृक्ष से क्या होता है? प्राप्त होता है। यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथी पांव रोग का वाहक कौन सा परजीवी होता है? तो दोस्तों जो हाथी पांव रोग होता है उसका वाहक बुचेरिया ब्राकेप्टी, क्या होता है? बुचेरिया ब्राकेप्टी परजीवी से होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों जो रेबीज रोग होता है वह क्या होता है? रेबिडो वायरस के कारण होता है। और यह कुत्ता के काटने से होता है। किससे? कुत्ता के काटने से होता है। यदि हम बात करते हैं डेंगू की, तो दोस्तों जो डेंगू होता है वह अरबो वायरस से होता है। किससे होता है? अरबो वायरस से होता है। और जो इसका वाहक होता है वह क्या होता है? मादा एडीज इजिप्टाइड। क्या होता है? मादा एडीज इजिप्टाइड से इसका जो होता है वाहक होता है। अगला है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों जो एड्स रोग होता है वह क्या होता है? रेट्रो वायरस या फिर HIV वायरस के कारण होता है। ठीक, यदि हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और इसका जो टेस्ट होता है दोस्तों एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है। और वह दोस्तों डायरेक्ट टी लिम्फोसाइट पर, किस पर? टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि एड्स का टेस्ट क्या होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सर्वप्रथम एड्स भारत में कहाँ आया था? तो कहाँ आया था? चेन्नई में। कब आया था? तो 1986 में। कब? 1986 में आया था। अगला प्रश्न है, स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों जो स्मॉल पॉक्स होता है वह वरियोला वायरस, किससे? वरियोला वायरस से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करते हैं दोस्तों चिकन पॉक्स की, जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, यह किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसोला, किस? वेरिसोला वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका किसने खोजा था? दोस्तों जो चेचक टीका था वह एडवर्ड जेनर, किसने? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो इटाई रोग होता है वह कैडमियम, किसके? कैडमियम कारण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो मिनी माता रोग होता है वह पारक का, किसके द्वारा? पारक के कारण होता है। और इसका जो संकेत होता है HG होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके अधिकता से होता है? तो दोस्तों जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है वह नाइट्रेट, किसके? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कैंसर का इलाज होता है उसमें रेडान तथा कोबाल्ट 60 गैस, किसका? रेडान तथा कोबाल्ट 60 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष में महिलाओं के लक्षण किसके कारण दिखते हैं? तो दोस्तों जो पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखते हैं वह क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, किसके? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के कारण दिखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? दोस्तों हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। क्या करता है? लिगामेंट करता है। यदि हम बात करते हैं हड्डी को मांस से जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है। या फिर किसे कह सकते हैं? कोडर, कहीं कहीं कोडर भी लिखा होता है दोस्तों, तो उससे भी सही कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों हड्डियों में ओसिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखें। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।